नमस्कार मित्रों, अभी कृषक एक्सप्रेस में हम हैं और मऊ के कार्यक्रम में निकल रहे हैं। आज हमारे ऐसे कुछ शुभेच्छ, कुछ ऐसे हमारे शुभचिंतक, कुछ ऐसे हमारे कदरदान लोग यहाँ उपस्थित हैं। मिलने के बाद मन बड़ा गदगद हुआ। ये नहीं लगा कि हम आज पहली बार मिल रहे हैं और मुझे लगता है कि शायद केवल फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से ही आप लोगों ने सुना भी है। सबसे पहले मैं स्वागत करता हूँ और प्रणाम भी करता हूँ आपका। डॉक्टर इरशाद जफर साहब हैं और आप एक बड़े अधिकारी भी हैं, साथ साथ साहित्य से आपकी इतनी अभिरुचि है जिसको लेकर के आपसे मुलाकात हो गई। और भैया राकेश कुमार यादव जी हैं, आप सेना में हैं लेकिन पिताजी की देखिए स्वास्थ्य को लेकर के आप अभी पिजाई से वापस अभी आ रहे हैं। ट्रेन में ही सारे लोग हमारे बैठे हैं और संयोग, एक सुखद संयोग ये है कि ये सब लोग हमारे बड़े शुभेच्छु हैं। तो आप लोगों से बड़ा स्नेह मिला, बड़ा प्रेम मिला। और डॉक्टर साहब ये कह नहीं सकता कब से आप हमको सुनते हैं, कब से जानते हैं। मैं पहली बार आपसे मुलाकात हो रही है। मैं 4-5 सालों से आपको सुन रहा हूँ और मैं आपकी प्रतिभा का इतना कायल हूँ कि मैं भोजपुरी साहित्य में आपको मुंशी प्रेमचंद के बाद अगर जयशंकर प्रसाद हैं आदरणीय, तो मैं उस लेवल के ग्रामर को समझ करके मैं आपको इतना नमन करता हूँ हृदय से। इसके लिए जीवन भर मैं आपका आभार कि भारत में ऐसे रत्न पैदा हुए। और मैं भविष्य की तरफ ये कह सकता हूँ कि आने वाली पीढ़ियाँ जो है, भोजपुरी की पीढ़ियाँ आपको एक बहुत ऊंचा स्थान प्रदान करेंगी। जैसे उन लोगों ने मैथिली शरण गुप्त हैं या फिर ऐसे लोग हैं जो भारत के साहित्य को इतना ऊंचा बताए हैं। तो इसके लिए मैं उस ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ जिसने आपको पैदा किया, इतनी प्रतिभा से हमारे पूर्वांचल को नवाजा। इसके लिए आपको हृदय से, हृदय गहराइयों से और अपने जीवन के हर उससे आपको नमन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। राकेश भैया, कब से आप सुनते हैं हमको? मैं भी आपको 4-5 साल से जानता हूँ। अच्छा। और काफी जब मेरे को समय मिलता है, बीच में इतना समय तो मिलता नहीं, जी जी। जब भी मिलता है हम पक्का मतलब अभी कहाँ सीखने की चीजें मिलती हैं इसमें और परिवार के साथ भी देख सकते हैं। अभी कहाँ पोस्टेड हैं आप? मैं अभी हिमाचल में हूँ। हिमाचल में? जी। अच्छा अच्छा अच्छा। चलिए, सुनते हैं तो अच्छा लगता है। नहीं, बहुत अच्छा लगता है। दोस्तों के साथ भी बैठते हैं, बहुत अच्छा लगता है, ऐसी जी, बात जी। नहीं है। और परिवार के साथ भी देख सकता है, इसमें कोई आपकी रचनाएं इतनी मधुर हैं, इतनी सुरीली हैं, इतनी कंठित हैं और इतना जो है ईश्वर ने उसमें इतना रस पैदा कर दिया है कि जब वो आवाज़ आती है आपकी तो पूरा हृदय, पूरा अपना परिवार सुन के मतलब इतना खुश हो जाता है, जैसे लगता है कि उसको कोई अमृत पान मिल गया। और इसी को मैं आज मैं इस मंच पे कह दे रहा हूँ खुल के कि मैं अपने भारतीय समाज में इतना परफेक्शनिस्ट, इतना जो है परफेक्ट व्यक्ति साहित्य में, भोजपुरी साहित्य में नहीं देखा। पंडित मोती बीए के बाद मैंने पहली बार इनको देखा और इनकी रचनाओं से, इनकी प्रतिभा से मैं इतना अभिभूत हूँ, वो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। क्या बात है। बहुत शुक्रिया, सब लोगों का बहुत धन्यवाद करता हूँ। और मन और वचन से भी आप इतने पवित्र हैं कि वो उन रचनाओं में चार चांद लगे। वो चीज रचनाएं जो हृदय से निकलती हैं। मैं तो इतना जानता हूँ कि सारी रचनाएं आपके हृदय से हैं और जो हृदय से निकलती हैं वो चीज़ दिलों को छू जाती हैं। हमारी भारतीय जनमानस को जितना व्यू मिलता है, हमको लगता है कि 40-50 लाख व्यू तो है ही है। और जो भी आपको मिलता है वो एक बार जरूर आपको नमन करेंगे। धन्यवाद आपका। मित्रों, एक अनायास कहा जाए अचानक मुलाकात हुई हमारी आपकी, और इस आत्मीयता के पल को मैं कतई भूलूंगा नहीं। आपको ये कैसा लगा और प्रतिक्रियाएं कैसी लगी, आप अपने कमेंट बॉक्स में निश्चित तौर से बताएंगे। और साथ साथ मेरे चैनल को अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, मित्रों में शेयर करिएगा। फिर से आपसे मिलते मिलाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।